आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अवनीश है। तो आज हम पढ़ेंगे जूट जूट की खेती, कल्टीवेशन ऑफ जूट। तो जूट की फैमिली टिलियेसी है और तो इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ जूट। तो दो प्रकार के जूट हैं, मतलब वाइट वाइट जूट या तीटा पाट इसको कहते हैं, और तोसा जूट, और इसको मीठा पाट कहते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम है कार्कोरस कैप्सुलरिस। व्हाइट जूट सफेद जूट का है वैज्ञानिक नाम कार्कोरस कैप्सुलरिस, और मीठा पाट का है टोसा का कार्कोरस ओलिटोरस, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। ओरिजिन इसका है व्हाइट जूट का इंडो म्यांमार रीजन, और टोसा जूट का है अफ्रीका, और प्लांटिंग टाइम है मतलब फरवरी मार्च, और सफेद जूट का है फरवरी मार्च, और तोसा का है अप्रैल मई। और एरिया में 70% एरिया में उगाया जाता है व्हाइट जूट, और 30% एरिया में तोसा उगाया जाता है। और फाइबर कलर होता है क्रीमी वाइट वाइट जूट का, और गोल्डन येलो तोसा का कलर होता है जूट का। तो स्पेसिंग है 30 x 7 सेंटीमीटर, और इधर है 20 x 7 सेंटीमीटर ओलिटोरस वाले में। तो इसकी वैरायटी है वाइट जूट की JRC 321, JRL 412, और इसकी वैरायटी है तोसा वाली तोसा जूट की JRO 524, JRO 632। तो तोसा की बीज दर है ब्रॉडकास्टिंग के लिए 4 से 6 kg, और 3 से 4 kg है लाइन में अगर बुआई करेंगे तोसा की 3 से 4 kg बीज दर पड़ेगी, और ब्रॉडकास्टिंग अगर बिखेर कर बोएंगे तो 4 से 6 kg बीज दर पड़ेगी तोसा की। और व्हाइट जूट की 6 से 8 kg बीज दर पड़ेगी ब्रॉडकास्टिंग में, और 5 से 6 kg लाइन में बुआई करेंगे तब पड़ेगी व्हाइट जूट की। और सीड ट्रीटमेंट करेंगे कैप्टान और या सेरेसान 5 ग्राम एट द रेट ऑफ पर के जी ऑफ सीड, मतलब 5 ग्राम दवा प्रयोग करेंगे। इनमें से कोई एक फंजीसाइड प्रयोग करेंगे। तो इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। और क्लाइमेट इसके लिए चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसके लिए, और 60 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। और जूट जो है जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब द्वितीयक तना से प्राप्त होता है यह। और जूट जो होता है तने से प्राप्त होगा। तने में जो छाल होती है उसी में मतलब होता है। इसको रेटिंग की क्रिया की जाती है। पानी में इसको 30 सेंटीमीटर नीचे मतलब दबा के मतलब छोड़ दिया जाता है। उसमें रेटिंग होती है 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और उसमें वो सड़ता है तो रेसे फिर अलग होते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें स्क्लेरो पाइमेटस फाइबर क्राफ्ट है यह, और प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे है, उसके बाद बांग्लादेश है। और भारत में देखते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वेस्ट बंगाल में जूट उगाई जाती है। तो रेटिंग की क्रिया इसमें होती है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। और सॉइल इसके लिए क्ले टू सैंडी सॉइल लोम बट लोम एलुवियल सॉइल सुटेबल टू मोस्ट, मतलब क्ले से सैंडी सॉइल तक आप जो उगा सकते हैं, परंतु एलुवियल सॉइल इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है मृदा। और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर तो 20 से 60 kg नाइट्रोजन पॉलीटोरस में डालेंगे, 40 से 80 kg नाइट्रोजन कैप्सुलेरिस में डालेंगे। कैप्सुलेरिस वाला जूट में इसमें इतनी नाइट्रोजन 40 से 80, और P2O5 इन दोनों में डालेंगे। जूट में 20 से 40 kg, और 20 से 60 kg K2O प्रयोग किया जाएगा। और इसमें डिजीज देखते हैं कौन कौन सी लगती हैं। डिजीज इसमें लगती हैं सीडलिंग विल्ट, तो मैक्रोफोमिना फेजियोली, ये फंगस द्वारा लगता है। और दूसरा डिजीज है रूट रॉट मैक्रोफोमिना फेजियोली, और स्टेम रॉट मैक्रोफोमिना फेजियोली, और कलर रॉट मैक्रोफोमिना फेजियोली, ये मतलब काइजल ऑर्गेनिज्म है इसका, इसके द्वारा लगता है। एंथ्रेक्नोज जो लगता है
इसमें अगला डिजीज तो एंथ्रेक्नोज ऑफ कैप्सुलैरिस में कोलेटोट्राइकम कार्पोरम, और एंथ्रेक्नोज ऑफ ओलिटोरस वाले में लगता है कोलेटोट्राइकम ग्लाइयोस्पोरियोइडस, ये फंगस द्वारा लगता है। यह सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल के द्वारा फैलता है। स्टेम गॉल अगला डिजीज है, फाइसोडर्मा कार्पोरी। तो जूट में इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं ये देखना है। जूट में कीट लगते हैं, जूट सेमी लूपर पहला कीट, और दूसरा कीट लगता है जूट स्टेम वीविल, और अगला कीट है बिहार हेरी कैटरपिलर, अगला है टोबैको कैटरपिलर और इंडिगो कैटरपिलर, ये कीट लगते हैं। येलो माइट लगता है, जूट ग्रिडलर लगता है, रेड माइट लगता है, रूट नॉट नेमेटोड, मेलाइडोगाइनी एसोसी द्वारा लगता है। और इसमें यील्ड जो होती है नेशनल एवरेज मतलब है 13 क्विंटल फाइबर प्राप्त होगा नेशनल मतलब, और 20 से 25 क्विंटल। इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस एवं प्रैक्टिसेस अगर बढ़िया मतलब बुआई सही से मतलब करेंगे, उसमें देख रेख अच्छे से करेंगे तो 20 से 25 क्विंटल फाइबर प्राप्त होगा। और कैप्सुलैरिस की जो है सीड इसमें प्राप्त होगा 4 से 5 क्विंटल सीड प्राप्त होगा, और 20 क्विंटल फाइबर प्राप्त होगा कैप्सुलैरिस वाली वैरायटी में, कार्पोरस कैप्सुलैरिस, और क्या कार्पोरस कैप्सुलैरिस में हो गया, और कार्पोरस ओलिटोरस में 2 से 3 क्विंटल बीज प्राप्त होगा और 27 क्विंटल फाइबर प्राप्त होगा। तो हमने बताया है इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कुछ जो पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।